हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं माइंड ट्रैक 07 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विशाल प्रजापति है और उम्मीद करते हैं आप सारे अच्छे होंगे। मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? उम्मीद करता हूं आपके लिए पूरी आवाज और पूरी जो क्वालिटी है वो अच्छे से मिल रही है। ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारे पिछले कुछ दिन से अपन क्या है, पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अपन बोल रहे हैं बार बार कि अपन क्या तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आपके लिए हमने पेश कर दी है ये पहली क्लास। ठीक है। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन। हम हर चीज फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये एक शुरुआत हमेशा नए सिरे से करनी चाहिए, ना कि पुराने से। ठीक है। इसलिए हम इस चीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे पूरी बेसिक डिटेल के साथ। और जैसे हमने पिछली बार किया था, पिछली बार भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और आपने देखा भी होगा। ठीक है। इसके बाद पूरी नई उत्साह और एनर्जी के साथ फिर से अपन इसके सामने पेश करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है ये दिवाली का अवसर आ चुका है। ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट दिवाली का मौसम चल रहा है अच्छे से और ये महीना पूरा दिवाली में अब खत्म हो जाएगा। खत्म का क्या है, आपको पता है कल की ही दिवाली है या आज की दिवाली है? मुझे क्या है, थोड़ा देखा नहीं है मैंने अभी, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज है ना। पर उम्मीद है आपके सामने फिर से पेश करेंगे अपन अच्छे तरीके से। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना टॉपिक लिखते हैं। आज क्या होगा, तो आज का आपने थंबनेल पर देख लिया होगा वैसे तो। पर आज जो होगा अपन पढ़ेंगे आप संविधान की मांग के बारे में। संविधान की मांग। तो आपको पता होगा मांग क्या है। मांग अपन पिछली बार भी देखी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इसको डिटेल से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आपको पता होगा हमारे सामने बम फटाकों की आवाज आ रही है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि दिवाली बिल्कुल अपने जस्ट पास में खड़ी है ना। और मेरे हिसाब से शायद आज ही है। ठीक है। और आपको मैं फिर से सूचित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो टॉपिक है वो अपन फिर से आगे की ओर ले लेते हैं। तो आपको पता होगा हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ चुके हैं, अर्थात संविधान। संविधान क्या चीज है, ये कैसे बना है, इसके बारे में तो अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन बेसिक जो फॉर्मेट है ना स्टार्टिंग का, वो हम जान चुके हैं कि संविधान क्या है। किसी भी देश का या जनता के द्वारा, जनता कौन सी है, जो किसी भी देश पे रहने वाले, जैसा कि भारत के लोग, मतलब भारत के लोग क्या, जितने भी भारतीय हैं वो इसके क्या है, जनता बोली जाएगी भारत की। तो जनता के द्वारा किसी भी देश का शासन चलाने के लिए या जनता के द्वारा निर्मित प्रालेख या दस्तावेज। ठीक है। प्रालेख या दस्तावेज जिसके माध्यम से क्या चलाया जाता है, कानून की व्यवस्था या शासन चलाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, संविधान। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान दो प्रकार के होता है। अगर टाइप पूछ ले भाई कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कौन कौन से? एक तो है अपना लिखित और दूसरा है अपना अलिखित। ठीक है। जो लिखा गया है वो लिखित, और जो उसको लिखा नहीं गया है या किसी रूप से प्रमाणिकता नहीं मिल पाई है, ठीक है, वो क्या है, अलिखित के रूप में। ठीक है। तो अपन संविधान की मांग के स्टार्ट करेंगे कि आखिर भारत में संविधान की मांग कब से शुरू हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई संविधान की जो मांग हुई है ना, संविधान की जो मांग भारत के अंदर हुई है वो कब हुई है, अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय लगभग लगभग 1800 ईस्वी चल रही है ना, जो 1800 सन से स्टार्ट होकर के कब तक चली है, 1947 तक। इसके बीच में हमेशा क्या मांग हुई है कि भारत के पास खुद का शासन होना चाहिए और शासन को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए अपने को, संविधान। ठीक है। अगर आपने पूछा होगा, सबसे पहले आप कॉमन सी बात सोचो, यदि संविधान के बारे में अपन जान रहे हैं कि भाई संविधान किसी भी देश का होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर बात करें अपन भारत में, तो भारत में संविधान के बारे में कोई इतना चर्चा नहीं था, न कोई इसको खासकर जानता। ठीक है। कुछ पढ़े लिखे समाज है, जो थोड़े धनी है, कुछ रुपए वाले, माना अधिकतर जो जनसंख्या थी वो कैसी है, बिल्कुल कृषि करने वाली, मतलब इतना रुपया उनके पास नहीं था, बस जीविका चल रही थी। तो उस उनके लिए समझो, उनके लिए संविधान की कैसी बात आई, आखिर संविधान उनके सामने कैसे प्रकट आया, या ये संविधान का रूप भारत में कैसा आया, इसको अपन ढंग से देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले जो मांग हुई है भाई, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं अपन, मांगे। मांगे मांगे से स्टार्ट करेंगे कि भारत में जो संविधान की मांग है, वो सबसे पहला अगर मांग देखें अपन, तो वो ये 1855 में। ठीक है। 1855 में सबसे पहली मांग थी भाई। ठीक है। सबसे पहले जो मांग करने वाले व्यक्ति थे, अपन सन लिखेंगे एक साइड और साथ में उसके डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो मांग हुई थी ना भाई, वो कौन सा था, स्वराज्य विधेयक के रूप में।
स्वराज्य, या इसको लिखो स्वराज विधेयक रूप में, स्वराज्य विधेयक के रूप में। समझे भाई मेरी बात। और इसको जो करने वाला व्यक्ति था, इसको यहां लिख लेते हैं। इसको जो करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगर आप बात करें गंगाधर के बारे में तो शक्तिमानी गंगाधर है, ठीक है ना। तो वही वाला गंगाधर तो नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा। तो इसका नाम याद रखना है। इसने मांग की थी, यहां लिख देता हूं, मांग की थी। और ये मांग कब की है? सर्वप्रथम। अगर यही अपन ऐड कर लेते हैं तो ऐसे लिख ले, ये सर्वप्रथम मांग थी अपनी, सर्वप्रथम। समझ गए भाई। सर्वप्रथम जो मांग की गई है वो कब की गई है? 1895 के अंदर, 95, ठीक है, 1895 के अंदर। और सेकंड जो मांग की है, जो भारत में सिलसिला चलता आ रहा है, और वो चला था भाई 1922 के अंदर। मैंने आपको बताया 1947 तक लगातार मांग हुई है। उसके बाद सबसे जो पहली प्रथम मांग की थी वो करने वाला वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। और इसने किसके रूप में करी है? किसके रूप में किया भाई? स्वराज्य विधेयक के रूप में, स्वराज विधेयक रूप में, ठीक है। दूसरी मांग को किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसको सीधे लिखेंगे, महात्मा गांधी ने दूसरी बार मांग की। देखो भाई दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल से और ढंग से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल लगातार समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्या है, सारी चीज भूल जाएंगे तो मिस्टेक पड़ जाएगी। इसमें कुछ बीच बीच में सन छूटते जाएंगे। जैसे कि अब अपन क्या 1922 की चल रहा है, 1922 के बाद जो मांग हुई अगली तीसरे नंबर पे वो होगी 28 में, फिर अपनी 29 में, ठीक है, 29 में, फिर 31 में, फिर ऐसे जो फिर 34 के अंदर। तो ये जो बीच का जो क्रम छूटता आ रहा है, लगभग लगभग जो सन छूट रहे हैं बीच बीच में 1 या 2 साल का, उसमें क्या कोई ना कोई घटना होती आ रही है। आप सोचेंगे मैं बार बार 3 बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक जो चीज है, ठीक है, बेसिक जो चीज है आपको समझ में आना चाहिए। जो कोई ना कोई बीच में जो रह गया है उसमें कोई ना कोई घटना हुई है भाई, ठीक है। और जो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सर जी तीसरी मांग की बात करें, तीसरी मांग हुई है अपनी 1828 में, 1828 के अंदर, सॉरी 1928 के अंदर तीसरी मांग हुई है। और ये जो मांग हुई थी इसका रूप लिख देता हूं ऐसे। ये तो आप समझ गए, स्वराज्य विधेयक के रूप में तिलक ने किया था, ठीक है, और ये महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। तीसरी जो मांग हुई है वो हुई है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रूप में, ठीक है सर जी, समझ गए ना कि नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो तीसरी मांग हुई है। और इसको करने वाला व्यक्ति था, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जिससे मिस्टेक पहले की तरह ना हो जाए, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। और इसको जो करने वाले थे वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और आप समझ गए होंगे मोतीलाल कौन है, तो मोतीलाल है जवाहरलाल नेहरू का फादर, समझ गए ना, पिताजी, इसके पापा हैं भाई, ठीक है। 1828 में कौन सी मांग हुई है? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट को कौन ने किया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद एक अधिवेशन होता है और उसमें अगली मांग होती है। और ये जो अधिवेशन होता है याद रखना है, ये है अपना लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में मांग की। और इसको करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी मांग की है? 1829 में, ठीक है। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो लाहौर अधिवेशन है, मैं फिर से डिटेल से लिख दूं थोड़ा सा। लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये रावी नदी के किनारे पर हुआ है, रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के
किनारे पर। ठीक है भाई, समझ गए ना। 1829 के बाद अगली जो 5वें नंबर की मांग होती है भाई, वो 1830 की बात करते हैं अपन। ठीक है, 1830 नहीं है, 1831 में। ठीक है, मिस्टेक हो गया, मैं पहले बोल दिया 1831। देखो दिख रहा है ना। और ये हुआ था कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन के रूप में मांग हुई है, कराची अधिवेशन में मांग की। और ये जो मांग हुई है, ये भाई साहब हुई है मौलिक अधिकार के रूप में। और मौलिक अधिकार सभी जनता के पास एक तरह से क्या है, अस्त्र है सरकार से टक्कर लेने के लिए। तो उन्हीं अस्त्रों को लेने के लिए जो पावर, मतलब जो तपस्या करी है ना, वो क्या है, अपन कह सकते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अंदर ही सबसे पहले मांग उठाई गई थी मौलिक अधिकार की। और इसको उठाने वाले थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन, और इसका जो भाई ये लिख देता हूं, मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकारों के रूप में, मौलिक अधिकार, अधिकारों के रूप में, समझ गए। 34 के बाद 31 के बाद 1931 के बाद 34 में भाई दो मांग हुई है। पहली मांग की है, एक तो की है देखो एम एन रॉय, एम एन रॉय। ठीक है, नंबर एक मांग मैं ये लिख देता हूं। और दूसरी मांग जो की है, दो व्यक्तियों ने की, एक तो है अपने मोतीलाल नेहरू और दूसरे चित्रनंदन दास। ठीक है, दो व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने मांग की है। एक किसने की है, एक तो है चित्र नंदन दास। ठीक है, चित्रनंदन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने मांग की है, ये अपनी अपनी मांग लेके गए हैं भाई। ठीक है, इसने तो देखो दोनों में अलग अलग है, मैं पहले बता देता हूँ। इसको अपन एरो करके लिखेंगे जिससे अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ लिख देते हैं बड़ा सा करके। इसने तो किया औपचारिक मांग, औपचारिक मांग, मैंने लिख दिया भाई औपचारिक मांग की है। और इन दोनों ने जो मांग की है वो किया है स्वराज्य पार्टी के रूप में, स्वराज्य पार्टी के रूप में, समझ गए। स्वराज्य भाई, स्वराज्य पार्टी होनी चाहिए इनके हिसाब से। और एम एन रॉय ने की है सीधी मांग, ये सीधी कार्यालय में गए अंग्रेजों के पास, जहां अंग्रेजों का, और अपने लिखित में क्या दिया है, एक मांग की जो भी जो इनको मांग चाहिए है ना, जो जो चीज इनको चाहिए उनकी मांग की जो औपचारिक मांग की है, सॉरी जो भी लिखित में दिया है वो औपचारिक हुआ है, क्योंकि ये क्या दस्तावेज के द्वारा लिखी गई है। जिसके पास जो प्रामाणिकता होगा उसके आधार पे तो औपचारिक बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऑथोरिटी वेरिफिकेशन वाला। तो इसने क्या है, पहली रूप में सबसे इंपॉर्टेंट मांग की है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन दो मांगों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, इतना मैं थोड़ा सा इंक गिन लेता हूँ, थोड़ा फास्ट उतारना है। और आपको उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मजा आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं आ रहा है, सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं हम पूरा। उतार लीजिए भाई। अगर एम एन रॉय की बात करें तो आपको इसका पूरा नाम वैसे पता हो, ठीक है, नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। वैसे इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मेरी आवाज सही से आ रही है ना, बस ये थोड़ा चेक करते रहना। देख लो भाई, समझ लीजिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाय, लिख लीजिए भाई। मेरा थोड़ा हाथ गंदा हो गया है इनके के चक्कर में। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, मिटाते हैं अपना। अपने कितने मांग हो चुके हैं? 5-6 हो गए हैं भाई। ठीक है, 6 की 6 पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सरल है, ज्यादा तो कठिन नहीं है। कभी एग्जाम में पूछ लिया तो वो चक्कर पड़ जाए, इसलिए मैंने सारी चीज बता दी है। ठीक है, अपन और भी जानेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये छोड़ दें, छोड़ना नहीं है कुछ भी, पूरे डिटेल्स समझेंगे। कहाँ तक हो गया भाई? अपनी 6 मांग हो चुकी है, और जो छठवा अपना सन था वो है 1934। ठीक है, 8 मांगे हुई है, 8। इसके बाद आएगा 1937, हेजपुर अधिवेशन में हुआ है। कौन सा में? हेजपुर अधिवेशन। ठीक है, हेजपुर अधिवेशन में कर रहे हैं। और इसके बाद अगली जो 8वें नंबर की मांग होगी वो संविधान गठन के रूप में होने वाली है, और संविधान के गठन के रूप में जो होने वाली है, इन दोनों को करने वाले व्यक्ति एक ही होंगे। तो 8वें नंबर की जो मांग है वो ये 1938 के अंदर ये हुई है, फेजपुर अधिवेशन में, फेजपुर अधिवेशन, अधि सही कर लेना, अधिवेशन, हेजपुर अधिवेशन में। और ये जो मांग हुई है ये हुई है संविधान गठन की मांग, संविधान के गठन की मांग के रूप में, मांग के रूप में। ठीक है, और इन दोनों को करने वाला व्यक्ति बस एक ही है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, ये मांग हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक का मांग पूरी कंप्लीट है भाई। यहाँ तक छोटा सा पॉइंट है, और इस छोटे के बीच में जो का आने वाला है वो बीच बीच के पार्ट है भाई। ठीक है, कि आखिर क्या है, क्या घटना है, और अपने पास संविधान ही क्यों आया है। संविधान की जगह हम ऐसे ही कुछ काम चला लेते, वो कैसे, और इसको किसने बनाया, वो भी सारी चीज अपन जानने वाले हैं। तो इसको ये बार लिख लिए थोड़ा सा, फिर इसी के आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो अपन बीच बीच की स्टोरी एक बार थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए भाई, थोड़ा सा अपन स्टार्ट करेंगे। हमारे जो सबसे पहले महात्मा गांधी की जो मांग थी उसके बीच में घटनाएं, यहाँ लिख देता हूं मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं ना, ये समझ लो आप किसके लिए? संविधान के लिए। सबसे पहले अगर बात करें अपन, तो जो महात्मा गांधी की मांग थी वो है 1922 के अंदर। ठीक है, 1922 में सबसे पहले मांग की गई है महात्मा गांधी के द्वारा, 1922 में। इससे पहले एक अधिनियम था जो 1900 लगभग लगभग कितने में 20 में आ गया था। उस अधिनियम को अपन किसके नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से। और इसने आपके बारे में पूरा भी आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि छोटी कक्षा में आने लग गया है, आपने पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है। तो साइमन कमीशन क्या है? अंग्रेज भारतीयों को अपनी साइड मिलाने के लिए उनके लिए क्या है, एक कमीशन शुरू करता है। कमीशन मतलब कि उनकी जांच करने के लिए, भाई भारत के लोग सही रह रहे हैं नहीं रह रहे, क्या व्यवस्था चल रही है, उसकी जांच के लिए क्या है, एक बैठक। बैठक मतलब एक तरह से क्या है, एक प्रायोजन या कोई योजना बनाए जिसके द्वारा कोई एक बाहर से, मतलब इंग्लैंड की साइड से एक व्यक्ति आएगा, इंग्लैंड से, ठीक है, अंग्रेजों की ओर से वो व्यक्ति आएगा, वो देखेगा कि भारत में स्थिति कैसी है, सही है नहीं है, वो सारी जो खबर होगा वो कौन देगा? अंग्रेजों को वो देगा, जो अधिकारी हैं विदेश में वो देंगे। ठीक है, और उसका नाम था साइमन कमीशन। यहाँ लिख देता हूं, सबसे पहले घटना है साइमन
कमीशन की। तो सर जी साइमन कमीशन की स्टार्टिंग होती है कैसे? सन 1920 के अंदर। कौन से के अंदर? सन 1920 के अंदर स्टार्टिंग होती है साइमन कमीशन की। ठीक है। और इस जो प्रस्ताव स्टार्ट हुआ था वो 1919 अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि 20 में क्या है, एक तरह से प्रामाणिकता आई है। तो साइमन कमीशन के कुछ डिटेल जान लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग, शुरुआत, शुरुआत अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है भारत अधिनियम, अधिनियम 1919। ठीक है, ये सबसे पहली जड़ है जो साइमन कमीशन की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का कौन सा अधिनियम है? भारत अधिनियम 1919, इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और शुरुआत में इसको जो लागू किया गया है, अगर लागू की बात करें भारत में कब लागू हुआ है, तो ये हुआ था सन 1921 में। ठीक है, शर्त क्या थी इसकी, यही लिख देता हूं, चल ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहां से लिख लेते हैं इसकी शर्तें। शर्तें, तो इसकी जो शर्त थी कि 10 साल बाद, सबसे पहले 10 साल में साइमन, 10 साल बाद कमीशन या साइमन कमीशन जांच के लिए आएगा। किसके लिए? जांच के लिए। जांच के लिए आएगा, आएगा। ठीक है, सबसे पहले मांग रखी कि भारत में जो साइमन कमीशन है वो कब आएगा? 10 साल बाद। जैसे कि अब ये 21 में स्टार्ट हुआ है तो 10 साल इसके लगभग लगभग कब हो रही है अपनी? 1931 में। भाई 1921 से 10 साल लगा देंगे, 1931 के अंदर आएगा। और ये इसके कारण था, अगर यहाँ बात कर ले इसके घटना का कारण, तो कारण था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन समय से पूर्व, समय से पूर्व की जगह लिखो सीधा, समय से पहले सन 1927 में आ गया तथा इसका विरोध, इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, रॉय बोलते हैं या राय, है ना, राय के द्वारा किया। अगर विरोध कर रहे और ये हो गया इसका, और इसके साथ ही लिख दे, अगर नारे की बात करें तो नारा था इसका, इस घटना का जो नारा है साइमन कमीशन का, तो ये है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इसका क्या था भाई? साइमन कमीशन का नारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये पहली घटना है जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है साइमन कमीशन की 1919 अधिनियम के अंतर्गत। और ये जो अधिनियम है 1935 का और 1929 का सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है। हर पेपर में कोई ना क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई प्रश्न या क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से बीच बीच की स्टार्टिंग होती है। वैसे तो मैं पूरा फंडा बता दिया है, ठीक है, दोबारा अपन सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये क्या है, लाला लाजपत राय ने वापस भेज दिया किसको? साइमन कमीशन। अब आप सोचेंगे साइमन कमीशन कौन है, कोई व्यक्ति है कि क्या है? नहीं, ये एक अंग्रेज अधिकारी का पद है। ठीक है, जिसका नाम रख दिया अपन ने साइमन कमीशन, समझ गए? तो ये साइमन कमीशन क्या है? एक पद है, और जिसका पद का मतलब जो पद पे जो व्यक्ति था उसका, वो व्यक्ति आया था समय से पहले 1929 में, 27 में। और इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। और इसका जो नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस गया। इसके पक्ष में, साइमन कमीशन के पक्ष में एक घटना होती है जिसका मतलब कि एक सेना का सैनिक था। ठीक है, सेना का सैनिक था
जो किसके हित में था, साइमन कमीशन की तरफ, ठीक है। उसने, उसका नाम था ब्रिफेनहेड, याद रखना है। ब्रिफेनहेड ने बोला है कि तुम भारतीयों पर संविधान बनाना नहीं आता और तुम क्या जानते हो संविधान के बारे में। तो इसने ये लाइन बोली थी, किसने, ब्रिफेनहेड का एक सैनिक, ब्रिफेनहेड जो क्या साइमन कमीशन का सैनिक था, सैनिक नॉर्मली, ठीक है, फोर्स का आदमी था। उसने ये बात बोली, तो इससे प्रभावित होकर के नेहरू रिपोर्ट बनाई गई है, जो 1900 कब भाई, 1900 अपना कब स्टार्ट किया था, 28 के अंदर, ठीक है। जो बीच की घटना थी 27 में ये घटना हो गई, 28 में उसको बना के दे दिया, ठीक है। इसको लिख लीजिए एक बार, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। लिख लीजिए भाई, मजा आ रहा होगा पूरा, आज अच्छे तरीके से आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता मजा नहीं आ रहा है, और मजा आ रहा है, पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, ठीक है, लाइक करते रहो, क्योंकि ये जोरदार धमाके से लाइक होनी चाहिए, क्योंकि बम के फटाके की इतनी आवाज नहीं जितनी हमारी आवाज होनी चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से उतार लीजिए। उतार लीजिए भाई, क्यों मजा नहीं आता बीच बीच में लाइनों को तोड़ने के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा है, लिख लिया होगा, ऐसा तो नहीं है ज्यादा टाइम लगा होगा, फिर भी लिख लीजिए। चलो शुरू करते हैं अपनी अगली घटना। पहली मुख्य घटना अपनी साइमन कमीशन के बारे में, और इसी से रिलेटिव अपन अगली घटना को निकालने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कनेक्ट करके जब अपन कड़ियों से कड़ियों जोड़ के चलते हैं ना, जब ये असली मजा आएगा, क्योंकि पूरी डिटेल अपन को एक बार में आएगी, जब क्रम से चलते हैं तो ही असली मजा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, ये लिख देता हूं नोट करके, बिफेन, बिफेन, ऐसा रे लगा देना है ना, बिफेन हेड, अच्छा लिख दिया ना, कोई नहीं, हम नीचे लिख लेंगे, हमारा तो काम ही सीधा करना, ठीक है। नोट, बिफेन हेड का कथन, तुम भारतीयों पर, तुम भारतीय संविधान बनाने में, संविधान बनाने में, बनाने में सक्षम नहीं हो, सक्षम, सक्षम नहीं हो। ये तो आपने नॉर्मल शब्द में लिख दिया भाई, ठीक है, कि तुम भारतीय बनाने, जो संविधान बनाने में सक्षम नहीं हो। तो भाई इसके बाद आती है नंबर 2 की घटना, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। इससे प्रभावित होकर, इससे प्रभावित होकर इससे प्रभावित होकर नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया। और इसका जो निर्माता है, अगर बात करें निर्माता या बनाने वाला, तो इसका जो निर्माता है वो आप सभी को पता है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसने तो भाई अपना काम कर दिया, साइमन कमीशन को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो लिया भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण घटना में पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड का मतलब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट हो गया अपना साइमन कमीशन की घटना, अब सेकंड के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्या है इसका बेसिक फंडा क्या है। तो हमने निर्माता बना दिया भाई मोहनलाल, किसको, मोतीलाल को,
मोतीलाल ने एक रिपोर्ट पेश किया और सीधा अंग्रेजों को मोड़े पे अपने क्या मार दिया, एक तरह से तमाचा दे दिया। ठीक है, तो सुनो इसके बाद क्या होता है, इसी से प्रभावित होकर एक इसी जो इसको लिख देते हैं नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट गलत तो नहीं लिख दिया, नेहरू रिपोर्ट को एक व्यक्ति था जिसने क्या है, उस व्यक्ति का नाम है श्याम प्रसाद जी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी ने BLUE ब्लू प्रिंट PRINT ब्लू प्रिंट कहा। समझ गए ना। सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि किस व्यक्ति ने नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट कहा, तो आपको याद रखना है ब्लू प्रिंट कहने वाले व्यक्ति का नाम है श्यामल, या सॉरी श्यामल नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति है इसी से प्रभावित, आपने नाम जरूर सुना होगा, मोहम्मद जिन्ना। इसने क्या किया है, नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि ये क्या चाहता है, हर चीज को अलग करना, अलग मतलब कि मेरे पास अपना राजस्व हो, अपना अधिकार हो, तो ये अपना नाम बनाना चाहता है। तो इसने क्या किया है, 14 सूत्री पत्र, 14 सूत्री पत्र, 14 सूत्री पत्र याद रखना है, 14 सूत्री पत्र मोहम्मद जिन्ना के द्वारा पेश किया। बस इतने से काम चल जाएगा। नंबर 2 के बाद तीसरी घटना अपन लिख लेते हैं। नंबर तीसरी घटना 1900, ये कितना हो गया अपना ये हो गया 24, इसके बाद 27। ठीक है, 27 के बाद अपन सीधा 30 लेते हैं, तो बीच की घटना को अपन देखेंगे। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो देखो रावी नदी पर लाहौर अधिवेशन हुआ है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमारी तरफ से नहीं है, मतलब उन पर क्या है, गड़बड़ हो गई है संविधान के दौरान। तो सबसे पहले अपन तिरंगा फहराने और संविधान निर्माण, या ऐसे लिख देते हैं गणतंत्र गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा, और इसी में अपन लिख देते हैं तिरंगा तिरंगा फहराना। तो तीसरी आपके सामने एक घटना मैं पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन तिरंगा से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे। तो तिरंगा यहीं से ले लेते हैं अपन, तिरंग तिरंगा तिरंगा ठीक है, जो तिरंगा है सर जी, ये भारत की क्या है, शान है अपने आप में, क्यों ये कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए। आपने इसके बारे में चर्चा की होगी और आप जरूर जानते होंगे तिरंगा अपने आप में कितनी बड़ी शान है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं तिरंगा फहराना। तो ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम रावी नदी पर, रावी नदी के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन सन में फहराया फहराया गया। समझ गए, लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम, याद रखना है सर्वप्रथम रावी नदी पर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में फहराया, सबसे पहले कहां फहराया था, लाहौर अधिवेशन। और इसका जो सन था 1930, कहां लिख दो यार इसको, 1930। समझ गए, 1930 के अंदर इसको क्या फहरा दिया गया है, सबसे पहले 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, तो जनवरी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके बाद गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के रूप में, सबसे पहले ले लेते हैं अपन गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस
तो सुनो, गणतंत्र दिवस के बारे में एक छोटी सी घटना हो चुकी है, ठीक है। ओम नमः शिवाय नमः। गणतंत्र दिवस को अपन बाद में लेंगे, सबसे पहले आप ले लो इसका थोड़ा सा स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की चर्चा कर लेते हैं। सुनो भाई, 26 जनवरी, ठीक है, हाँ सही है, 26 जनवरी 1930 से लेकर 30 से 1937 तक, 37 तक स्वतंत्रता के रूप में बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया, ठीक है। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट घटना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये क्या कर रहे हो, तो देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही टॉपिक से चल रहे हैं, अपना क्रम बिल्कुल सही है। तो सुनो, सन 1930 की बात है, 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले रावी नदी लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। और कुछ समय के लिए फहराया, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम के लिए फहरा देते अंग्रेजों को पता चल जाता, और अंग्रेजों को पता चल जाता तो गड़बड़ हो जाती। तो कुछ समय के लिए फहराया था। सबसे पहले कब फहराया था? 26 जनवरी 1930 के अंदर। तो इस समय क्या हुआ था, 1930 से लेकर के 26 जनवरी का समय है। 26 जनवरी हर साल आती है, ऐसा तो नहीं आती, हर साल 26 जनवरी। तो 1930 से लेकर के 1937 तक, 47, सॉरी 37 नहीं 47 तक स्वतंत्रता रूप में बनाया। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते आ रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। फिर जैसे हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस अपना हो गया 15 अगस्त को, ठीक है। और अपन सबसे पहले कब मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस को? 26 जनवरी। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। 26 जनवरी को अपन प्रेजेंट में अब क्या बनाते हैं? अपन मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, और स्वतंत्रता के रूप में अपन मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। तो इस समय में क्या होता है, जो अपन गणतंत्र दिवस अब बना रहे हैं जनवरी में, 26 जनवरी, तो पहले क्या करते? 30 से पहले, मतलब 1947 तक, उससे पहले वो जो समय था, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में बनाते। उल्टा हो गया ना, क्योंकि स्वतंत्रता तो बाद में मिली है 47 में, और 47 से पहले जो भी समय था 30 तक, या उसके बीच में जो भी समय, 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस, सॉरी स्वतंत्रता के रूप में बना रहे। तो इसका कारण क्या है? राजेंद्र प्रसाद जो अपने भारत के क्या बने थे सबसे पहले? राष्ट्रपति। उसके कारण ये गड़बड़ हुई है। और हालांकि गड़बड़ ऐसे तो नहीं हुई, वैसे तो सही है, पर सारी चीज एक अथॉरिटी होती है। तो नंबर 1 पे आते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखो 26 जनवरी यहीं से ले लेता हूँ, स्टार्ट बना दूं, जिससे क्या है थोड़ा सा शॉर्ट और रह जाएगा, ठीक है। 1947 देश आजादी के बाद, देश आजादी के बाद, देश आजादी के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र रूप में बनाया, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया गया। और इसकी जो घोषणा की है वो राजेंद्र प्रसाद ने की है, ठीक है। तो समझ गए ना, दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए, स्वतंत्रता आ गया और गणतंत्र दिवस भी आपके सामने ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बाद देख लेते अपन, थोड़ा सा और बच रहा है यार, लिख लीजिए आप जल्दी से, फिर अपन और चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। मांग का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बीच बीच में अपन तोड़ना नहीं चाहते। पूरी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी अपनी है पूरी, क्या है, एक तरह से सीढ़ी, जो अपनी सीढ़ी है उसको कभी बीच में से ब्लॉक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए पूरी कंटिन्यूटी के साथ अपन बने रहे, और बने रहो, मैं तो कह रहा हूँ बने भी रहो, आप भी बने रहो और हम भी बने रहे, ठीक है, बने रही है। लिख लीजिए भाई।
ज्यादा तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा और बच रहा है, बहुत से बहुत 5 मिनट का खेल और है अपने पास। ठीक है, तो ऊपर की सेकंड घटना और थर्ड घटना, 3 घटना हो चुकी है भाई। तीनों को मैं, क्योंकि पहले तो अपन कर दिया। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ब्रिफेन हेड, टेल लिख दिया है ना, ब्रिफेन हेड है ना, डेड लिया, याद रखना है आपका। हाय हाय हाय, 3 हो चुकी है, 30 तक की घटना अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारे ना समझ कि मैं बीच में क्यों नहीं बोला, बीच बीच में क्यों डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अपन ने मांग कर लिया, साथ की अपनी घटनाओं को निपटाते आ रहे हैं। आ रहा है ना मजा असली। इसके बाद देख लेते हैं अपन कहां तक पहुंच गए अपन। हाँ, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1930, 3 हो गई ना। इसके बाद देखो चौथी, चौथी हुई है मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक, मालिक लिख दिया है ना, मालिक थोड़ी है, मौलिक ही तो है, सही तो है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की है, वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम मांग की थी, सर्वप्रथम, पहले, सर्वप्रथम, यस पहले हो जाएगा वो भी, सर्वप्रथम पहले मांग की। 5वें नंबर की घटना होती है एम एन रॉय के द्वारा, एम एन रॉय, इसने घटना की है, और इस घटना का अपन, इसका पूरा नाम देख लो, इसका नाम है मानवेंद्र, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है भाई, पूरा नाम लिखा दिया कि आप कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसने क्या है, इसने अपना प्रालेख लिखा है, अपना पूरा क्या है डिटेल से लिखा, जो भी पत्र है। और इसने क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें जाकर के सीधा क्या लिया है, सॉरी, भारतीय कम्युनिटी में जाकर या अंग्रेजी दफ्तर में जाकर के इसने क्या किया है, ये एक व्यक्ति था किसका, भारतीय कम्युनिटी पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसने क्या है अंग्रेजी दफ्तर में, ठीक है, अंग्रेजों के सामने जाकर के क्या औपचारिक रूप से मांग की। यह है, ये लिख देता हूं, भारतीय कम्युनिटी नीति पार्टी से जुड़े थे, जुड़े हुए थे, समझ गए भाई, जुड़े हुए व्यक्ति थे भाई, सबसे पहली बात। दूसरी बात करें, अंग्रेजी दफ्तर में जाकर, अंग्रेजी, अंग्रेजों के दफ्तर। अब आप सोचे अंग्रेजी के लिए लिखा है, क्यों मिस्टेक हो जाएगा आपके, मुझ में तो नहीं होगा, आप सोचोगे अंग्रेजी कोई अलग है कि अंग्रेज अलग है ना। तो अंग्रेजों के दफ्तर में जाकर, अंग्रेजों के दफ्तर में जाकर औपचारिक मांग की, औपचारिक मांग की। तीसरा याद रखना है, स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मांग करने के कारण इस व्यक्ति को क्या है, एक तरह से उपाधि मिल गई है, और इसको कहते हैं अपन, इसको कहते हैं संविधान के, संविधान सभा के जनक, संविधान सभा के जनक कहते हैं, समझ गए। संविधान सभा के जनक की बात करें, संविधान सभा के जनक की बात, ठीक है, जो जनक है वो कौन है, अपना मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और संविधान के जनक की बात करें, केवल संविधान तो अंबेडकर आ जाएगा, संविधान सभा की बात करेंगे जिसके जनक है वो मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। 5 घटना हो चुकी है, छठवीं देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। छठवीं घटना है अपने सामने एक छोटी सी, कि सबसे वैसे तो हो गई अपनी घटना कि संविधान के रूप में जो मांग की है, यहां देख लेता हूं, संविधान के
गठन। तो देखो सबसे पहले जो संविधान के गठन की बात हुई है हमेशा जवाहरलाल की तरफ से हुई है। संविधान के गठन की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आपको याद रखना है इसलिए इसको डबल लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है बीच की लाइन है जो काफी काम की होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज ही रह जाती है और बड़ी चीज अपने पे रह जाती है नहीं, बल्कि छोटी चीज अपने पे रह जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो भाई। अच्छा एरर है, एक सेकंड देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा फोकस। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वैसे एरर है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ चल रहा है ना अपना सही। ठीक है देख लीजिए। हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा फॉक्स पड़ रहा है अपना, है ना। ये जो फॉक्स पड़ रहा है अंग्रेजों दफ्तर के, है ना, अंग्रेजों के दफ्तर में जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज जो अपनी मांग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर 38 की बात कर रहे हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कुछ समाया जाता है, फिलहाल तो अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ अपने की जो मांग है पूरी कंप्लीट है भाई, समझ लिया होगा, उतार लिया होगा, और नहीं उतारा है तो आप थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई है। पूरी मांग और बीच की जो घटनाएं थी महत्वपूर्ण, अपने पास 5-6 घटनाएं वो आपने पूरी डिटेल से पढ़ लिए, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, पर जितनी है पूरी डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर से कभी अपन दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, और यदि आपको कोई फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डालिए, और भी अगर अच्छे तरीके से अगर आप कोई मिस्टेक पढ़ रहा है या समझ में दिक्कत आ रही है तो हमारे पुराने वीडियो भी है ना, अपनी जो पुरानी क्लास है उसमें भी पूरे विस्तार से बताया है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो, और ऐसी चीज नहीं है कि वो चीज अलग है कि ये अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस अपना परफॉर्मेंस हमेशा डेवलप में रहा है, इसलिए अपन आगे कुछ नई तरीके से ट्रिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट तरह से पढ़ो, छोटा पढ़ना है और ज्यादा समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं, ठीक है, अगर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी अपना फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।